भारत भूमि में रहने वाले आप सभी देशवासियों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय संत श्री आसाराम जी बापू को पिछले 10 वर्षों से जेल में रखा गया है। करोड़ों हिंदुओं के मन में इस प्रकार की शंकाएं हैं कि आखिर आसाराम बापू ने किया क्या है, और हमारा ऐसा मानना है कि बापूजी के विषय में चल रहे केस के बारे में करोड़ों लोगों को आज भी उसकी सच्चाई का पता नहीं है। इसलिए हम आज आपके सामने उन सच्चाइयों को रखना चाहते हैं जिससे आज तक आप कदाचित अनभिज्ञ हैं या बहुत कम जानते हैं। आज से 10 साल पहले 31 अगस्त 2013 को ठीक रात के 12 बजे हिंदू संत आसाराम जी बापू की गिरफ्तारी हुई थी। बिकाऊ मीडिया ने, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, आज तक जितना उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया होगा शायद किसी के खिलाफ नहीं चलाया होगा, क्योंकि आसाराम बापू ने ईसाई बना दिए गए लाखों हिंदू आदिवासियों की घर वापसी करवा दी थी। करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति कट्टर बना दिया था। सैकड़ों गुरुकुल और 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र, जिसमें लाखों लाखों विद्यार्थियों को सनातन संस्कृति के संस्कार दिए जा रहे थे, ऐसे बाल संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, कत्ल खाने में जा रही हजारों गायों को बचाकर अनेकों गौशालाएं खोल दी। वैलेंटाइन डे के दिन करोड़ों लोग द्वारा मातृ पितृ पूजन शुरू करवा दिया। विदेशों में भी उनके लाखों अनुयायी बन चुके थे और वे भारतीय संस्कृति की वहां प्रचार करने लगे थे। करोड़ों लोगों को व्यभिचारी से सदाचारी बना दिया। उसके बाद उन करोड़ों लोगों ने व्यसन छोड़ दिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, स्वदेशी अपनाने लगे। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, विदेशी कंपनियों को अरबों खरबों रुपयों का घाटा हुआ और ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की दुकानें बंद होने लगी। फिर पूरे सुनियोजित ढंग से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। बताया जाता है कि अरबों खरबों का कंपनियों को घाटा होने और धर्मांतरण की दुकानें बंद होने के कारण हिंदू धर्म व राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सुदर्शन न्यूज चैनल के श्री सुरेश चौहान के जी ने बताया है कि आसाराम बापू को पहले ही बता दिया गया था कि आप जो धर्मांतरण रोकने का कार्य कर रहे हैं उसके कारण वेटिकन सिटी बहुत नाराज है और वे सोनिया गांधी को बोलकर आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। पर आसाराम जी बापू ने कहा कि देश वो धर्म की रक्षा के लिए सूली पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। आप सभी देशवासियों को हम बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तो 2004 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 2008 से उस षड्यंत्र ने जोर पकड़ा। सबसे पहले उसमें उनके गुरुकुल के 2 बच्चों की संदिग्ध रीति से मौत हो गई और तांत्रिक विद्या बताकर मीडिया ने उनके विरुद्ध इतना कुप्रचार किया कि आम जनता में भी रोष व्याप्त होने लगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और उनके बाद गुजरात सरकार ने क्लीन चिट दी, लेकिन मीडिया ने क्लीन चिट का कोई भी समाचार नहीं दिखाया। 2008 में उनको जेल भेजने की तैयारी थी, लेकिन षड्यंत्रकारियों के मंसूबे पूरे नहीं हुए। लेकिन विदेशी फंड से चलने वाली मीडिया उनके वैदिक होली का कुप्रचार करने लगी, अर्थात उनके हर सनातन हिंदू धर्म के अनुसार होने वाले कार्य की आलोचना करने लगी। उनको बदनाम किया जाने लगा। जो कानून पूरे भारत में कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद को और दिल्ली के इमाम बुखारी पर सैकड़ों गैर जमानती वारंट होने के बाद भी आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाया, वही कानून हिंदू संत आसाराम जी बापू को 10 साल से जेल में रखे हैं। और मीडिया भी सिर्फ हिंदू धर्म के साधु संतों के खिलाफ झूठी कहानियां बनाकर बदनाम करती रहती है। वही मीडिया इन सब पर चुप है और सेक्युलर हिंदू तो वामपंथी मीडिया की बात को मानकर अपने ही धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलना चालू कर देते हैं। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को जो तथ्यों को सही ढंग से न समझते हुए, न परखते हुए, न जानते हुए मीडिया के झूठे बयानों के आधार पर संतों की निंदा करने लग जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।